शावकों के पिता हैं। आमतौर पर ये सबसे दूर ही रहते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब झुंड की रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें शामिल होने का मौका मिल जाए। घुसपैठिए शेरों को खदेड़ना और शावकों की हिफाजत इनका काम है। यहाँ इनकी विशाल काया और जोरदार ताकत काम आती है। बाकी वक्त ये शिकार तक नहीं करते। शेरों का ये इलाका ग्रेनाइट की चट्टानों से लेकर संकरी झील और उस पार के विशाल मैदानों तक फैला है, जहां हैं बहुत सारे पेड़ और झाड़ियां। खुले मैदानों पर दिन में शिकार को हैरत में नहीं डाला जा सकता। एक शेरनी अकेले शिकार करने निकली है। इस तरह उसे जानवर पहचान नहीं पाएंगे। जंगली शूकर तेज रफ्तार और चौकन्ने होते हैं। इतनी गर्मी है कि शेरनी इस पर हमले का सोच भी नहीं रही है। उसकी नजर एक और शिकार पर है। जंगली शूकरों का ये परिवार कुछ ही मीटर दूर है और ये काफी लापरवाह भी लग रहे हैं। मां अपने बच्चों को खबरदार करने के लिए आखिरी पल तक इंतजार कर रही है। वो जानते हैं कि उसकी रफ्तार ज्यादा है, इसलिए डटी हुई है। जैसे ही मौका आया वो भाग खड़ी हुई है। शेरनी समझ गई है कि इतनी रफ्तार तो नामुमकिन है और वो रुक गई है। पर अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ गई है। हालांकि ये जंगली शूकर काफी दूर है, पर शेरनी भागी चली जा रही है। अब उसे समझ में आ गया है कि ये मां इतनी देर से क्यों दौड़ी। उसके बाएं पैर में चोट लगी है, वो दौड़ नहीं पा रही है। उसे लगा होगा कि शायद शेरनी हमला नहीं करेगी, पर उसकी चाल पकड़ में आ गई है। लेकिन इसने अपने बच्चों की जान बचा ली है। कामयाबी अपने साथ दूसरी दिक्कतें लेकर आती है। यहीं के एक लकड़बग्घे ने यह सारा नजारा देख लिया है। एक लकड़बग्घा हो तो शेरनी निपट भी सकती है, पर अगर उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो तो उसे शिकार छोड़कर भागना पड़ जाएगा। इसलिए वो लकड़बग्घे को बर्दाश्त कर रही है। फिलहाल लकड़बग्घा खा रहा है, इसलिए वो अपने साथियों को नहीं बुलाएगा। सभी को जंगल के तौर तरीके पता हैं। शेरों का सबसे बड़ा शिकार है जंगली भैंसे, जो इनके इलाके में चरते रहते हैं। लकड़बग्घों के लिए ये बहुत बड़े शिकार हैं। शेरों के लिए भी ये बड़े ही हैं और वो एक दूसरे की हिफाजत भी करते हैं। लेकिन इस शेरनी को भैंसों की एक छोटी टोली दिख गई है, जो अपने झुंड से बिछड़ गई है। अब इन्हें बछड़े को अपनी मां से अलग करना है, और ये कोई आसान काम नहीं है।
इस बीच शेर की नजर इस खींचतान पर पड़ गई है, लेकिन शेरनियां भैंसों के सुरक्षा चक्र को भेद नहीं पा रही हैं। यहां शेर की ताकत काम आएगी। शेर की रफ्तार कम होती है, पर क्या फर्क पड़ता है, भैंसे भी कहां तेज होते हैं। भैंस के मुड़ते ही तीनों शेरनियां फिर से कोशिश कर रही हैं। ऐसे भयानक सींगों वाले जानवर पर सामने से हमले का मतलब है जान गंवाना। बेचारा बछड़ा इस भगदड़ में बदहवास हो गया है। एक और शेरनी को अब मौका मिल गया है। लेकिन मां अपने बछड़े को बचाने दौड़ पड़ी है। अब शेर की ताकत ही काम आ सकती है। शेर के आते ही सारा मामला पलट गया है। सब कुछ थम गया है। इस भैंस ने एकदम सही पैंतरा आजमाया है। झुंड के लौटने तक वो शेर को धमका रही है, पर इस बीच वो मुड़ गई है। ये एक जानलेवा गलती है। आमतौर पर शेर अपने शिकार के लिए शेरनियों पर निर्भर रहता है। इस बार उसने खुद शिकार किया है। लकड़बग्घों में नर बहुत ही अलग भूमिका निभाते हैं। गुफा में एक मादा नर को धमका रही है। वो चुपचाप सहन कर रहा है। मादा लकड़बग्घों का जोश नरों से ज्यादा होता है और इसके नतीजे हैरत भरे हो सकते हैं। मादाओं में एक सूडो पीनस या नकली लिंग उगाता है, ठीक स्तन के पास, जहां से वो बच्चों को दूध पिलाती है। मादाएं नरों से ज्यादा बड़ी और ज्यादा ताकतवर होती हैं और इसलिए नरों को दबदबे वाली इन मादाओं से इज्जत से पेश आना पड़ता है। ताकि उनका गुस्सा न भड़क जाए। ये वो समाज है जहां मादाओं का राज चलता है। यहां सभी मादाओं का दर्जा नरों से ऊपर होता है। और चूंकि माएं अपने बेटों की हिफाजत करती हैं और उन्हें आगे बढ़ाती हैं, इसलिए ताकतवर मादाओं के बेटों का दर्जा भी ऊंचा होता है। इसलिए कोई युवा लकड़बग्घा अपनी मां के सामने किसी वयस्क नर को धमका भी सकता है। अगर वयस्क नर ने जरा भी आवाज उठाई तो दबदबे वाली मां आकर ताकत दिखाने लगती है। जब नौजवान मिलन के लायक हो जाते हैं तो वो झुंड छोड़ देते हैं और किसी अनजान झुंड का हिस्सा बन जाते हैं। वहां उन्हें अपना दर्जा धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। किसी नए झुंड में ऊंचे दर्जे वाली मादाओं के बेटे ज्यादा कामयाब होते हैं क्योंकि उनका आत्मविश्वास ज्यादा होता है। वो ज्यादा तेजी से हैसियत बढ़ाते हैं और ज्यादा बच्चे भी पैदा करते हैं। इसलिए इनकी माओं के जीन्स कम दर्जे वाली मादाओं से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। चट्टानों पर रहने वाले शेरों का इलाका यहां से लेकर सवाना घास के मैदानों पर बहुत दूर तक फैला हुआ है। शेरनियां शिकार के लिए भटकने के बाद वापस लौटती हैं चट्टानों के इस इलाके में, जहां से नीचे घास का ये मैदान नजर आता है। ग्रेनाइट की इन चट्टानों के बीच इनके शावकों के छिपने की ढेर सारी जगहें मौजूद हैं।
इस झुंड की तीसरी शेरनी अभी आराम कर रही है। इसके 3 शावक बस कुछ ही दिन पहले पैदा हुए हैं। शेरों के शावक सभी मांसाहारी जीवों की तरह बहुत छोटे होते हैं। पैदाइश के वक्त इनका वजन सिर्फ 1.5 किलो होता है। कई हफ्तों तक ये बच्चे एकदम लाचार होते हैं। इन्हें अपनी मां की हिफाजत और गर्मी की जरूरत पड़ती है। इनकी मां इन्हें अपनी बहन के बच्चों से दूर रख रही है क्योंकि वो थोड़े बड़े और बदमाश हैं। जाहिर है कि ये नाजुक बच्चे उनके सामने सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। लकड़बग्घों के बच्चे भी नन्हे और लाचार ही होते हैं, जैसे कि ये बच्चा जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन लकड़बग्घों के बच्चों की आंखें खुली होती हैं और दांत काफी तीखे होते हैं और उन्हें फौरन ही इनका इस्तेमाल भी करना पड़ता है। इनकी मां ने झुंड की मुख्य खोह से काफी दूर यहां अपने बच्चों को जन्म दिया और फिर एक छोटे से बिल में छिपा दिया था। चित्तीदार लकड़बग्घों के 4 बच्चे तक हो सकते हैं, पर आमतौर पर 1 या 2 ही बच्चे पैदा होते हैं। पास ही एक और मादा ने अपने बच्चे के लिए एक अच्छी जगह खोज ली है, पर यह बच्चा 2 सप्ताह का हो चुका है। दोनों मादाएं एक ही झुंड की हैं, जान पहचान वाली हैं, पर एक दूसरे की तरफ देख नहीं रही हैं। जबकि ये बच्चा काफी जिज्ञासु है। ये नन्हा बच्चा नहीं जानता कि ये जा कहां रहा है। मुख्य खो के आसपास जो गहमा गहमी होगी, वहां जाना इसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। माएं अपने बच्चों के साथ कई घंटों तक लेटी रहती हैं और उन्हें दूध पिलाती रहती हैं। लकड़बग्घे के दूध में दूसरे जमीनी हमलावरों की मादाओं के दूध की तरह प्रोटीन नहीं होता। इसमें वसा की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। इस मां के दूसरे बच्चे के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो स्तन तक पहुंच पाए। पैदाइश के वक्त ही इसकी बहन ने इसे काटकर दूर भगा दिया था। दूध इन बच्चों की बढ़त के लिए बहुत जरूरी होता है। कुछ मादाएं तो साल तक बच्चों को दूध पिलाती रहती हैं। माओं के लिए ये काफी मुश्किल होता है, पर वो यहाँ तक गोश्त ला नहीं सकती क्योंकि ऊंचे दर्जे के लकड़बग्घे उसे चुरा कर ले जाएंगे। ये मां अपने दूध को दूसरी माओं के बच्चों के साथ साझा भी नहीं करना चाहती। दो हफ्ते हो गए हैं। तीनों शेरनियों के शावक अब एक साथ खेल रहे हैं। ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया है, वरना इसमें आमतौर पर देर लगती है। पर धीरे धीरे ये बड़े हो रहे हैं और इनकी उम्र का फर्क अब मायने नहीं रखता। ये शावक रोज चट्टानी इलाकों में मिलकर धूम मचाते हैं और इनमें अच्छी दोस्ती हो गई है। एक झुंड की मादाएं अक्सर एक साथ ही बच्चे पैदा करती हैं। जब कोई शेर किसी झुंड को जीतता है तो अक्सर इसके बाद बच्चे पैदा होने का एक नया चक्र शुरू होता है। मां कोशिश करती हैं कि वो अपने ही बच्चों को दूध पिलाएं, पर हमेशा ये मुमकिन नहीं हो पाता। कई बार तो तमाम भूखे बच्चे किसी भी मादा का दूध पीने चले आते हैं।
ऐसा लगता है कि दिन की गर्मी में यहाँ जिंदगी का नामो निशान तक नहीं है, लेकिन यहाँ की अनजान दरारों, खोहों और गुफाओं में शेरों के शावक पल रहे हैं।